आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डेली कुरान क्लास में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज का हमारा सबक सूरह आले इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 134। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जमा समात फरमाएँ। अल्लज़ीना, वो लोग जो यूंफिकूना खर्च करते हैं, फी में अस्सर्राई खुशहाली, वद्दर्राई और तंगदस्ती, वल काज़िमीना और जब्त करने वाले हैं, अल गैज़ा गुस्से को, वल आफीना और दरगुजर करने वाले हैं, अनिन नास लोगों से, वल्लाहु और अल्लाह युहिब्बु मोहब्बत करता है, अल मुहसिनीन एहसान करने वालों से। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 का गुज़श्ता आयत के साथ रब्त और ताल्लुक इस तरह से है। पिछली आयत के अंदर आयत नंबर 133 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया मग़फ़िरत, जन्नत और तक़वा। मग़फ़िरत की तरफ तेज़ी करो, अल्लाह ताला की जानिब से मग़फ़िरत हासिल करने के लिए दौड़ो और जन्नत की तरफ दौड़ो। और जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है और जन्नत तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए। इस आयत मुबारका के अंदर आयत नंबर 134 के अंदर अल्लाह पाक बताता है कि मुत्तकीन कौन लोग होते हैं। अल्लाह ताला मुत्तकीन की पहली अलामत बयान फरमाता है, अल्लज़ीना, वो लोग जो यूंफिकूना खर्च करते हैं, फिस्सर्राई वद्दर्राई खुशहाली में भी और तंगदस्ती में भी। ये उनकी पहली अलामत है कि वो खा खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हों, खा वो तंगदस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे हों, वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अब यहाँ पहली अलामत इन्फाक क्यों बयान की गई है? आप गुज़श्ता मज़मून को सुन चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़ज़वा उहद के अंदर नाकामी का एक सबब ये बयान फरमाया क्योंकि उस पहाड़ी को 50 तीर अंदाज़ों ने छोड़ा और वो मैदान के अंदर आ गए और उन्होंने माले गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह पाक ने सूद से मना फरमाया। सूद से मना इसलिए फरमाया ताकि इंसानों के अंदर माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाए। मोमिन कभी भी ज़र का पुजारी नहीं होता, दौलत का हरीस नहीं होता, माल का लालची नहीं होता, वो सूद खोर नहीं होता, वो सूद खाने वाला नहीं होता। अब सूद के मुकाबले में जो चीज़ है वो है इन्फाक। तो अल्लाह पाक ने मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करते वक्त सबसे पहली सिफ़त ही इन्फाक बयान फरमाई है, क्योंकि यहाँ जिहाद के बारे में अल्लाह ताला अहकामात नाजिल फरमा रहा है कि जिहाद किस सूरत में कामयाब होता है, जिहाद को किस तरीके से कामयाब किया जा सकता है। अल्लाह पाक ने इस बात की वजाहत फरमाई कि जिहाद को कामयाब तरीन बनाने के लिए जो सबसे पहली सिफत है वो है इन्फाक। और अगर आप वैसे भी उमूमी तौर पर गौर करें, सूद के अंदर दूसरों के माल पर नाहक कब्जा किया जाता है, दूसरों से माल छीना जाता है, बटोरा जाता है, जबकि इन्फाक के अंदर दूसरों को माल बगैर किसी ज़ाहिरी इस्तेहकाक के माल बांटा जाता है, माल लुटाया जाता है, माल कुर्बान किया जाता है, अल्लाह की राह में माल बेदरे खर्च किया जाता है। यही वो सिफत है जो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों के अंदर देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर माल की मोहब्बत, माल की हिर्स, माल का तमा और माल का लालच ना हो, बल्कि तुम्हारे दिलों के अंदर बेनियाजी हो, गिना हो, तुम गनी हो, गनी, तुम्हारा दिल माल से बेनियाज हो, तुम लोगों के अंदर माल खुला खर्च करो। और यहाँ देखें अल्लाह ताला ने दो लफ्ज़ फरमाए, एक फरमाया सर्रा और एक फरमाया दर्रा। सर्रा जिसका माना है खुशहाली और दर्रा जिसका माना है तंगदस्ती। जो अल्लाह ताला के मोमिन बंदे होते हैं, मुत्तकी बंदे होते हैं, वो सिर्फ खुशहाली में माल खर्च नहीं करते। वैसे खुशहाली में माल खर्च करना ये भी बहुत मुश्किल काम है। माल की रेल पेल हो और आदमी माल अल्लाह की राह में खर्च करे, आसान काम तो ये भी नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम यह है कि इंसान खुद फाकों की ज़िंदगी बसर कर रहा हो,
खुद भूख से निढाल हो, रोटी का एक नवाला तक मुयस्सर ना हो और पहनने के लिए कपड़े तक मुयस्सर ना हो, और आदमी इंतहाई तंगदस्ती की जिंदगी बसर कर रहा हो, हैंड टू माउथ हो, लेकिन इसके बावजूद वो माल अल्लाह की राह में खर्च करे, तो ये सर्रा यानी खुशहाली के मुकाबले में तंगदस्ती के अंदर माल करना ज्यादा मुश्किल काम है। सहाबा इकराम की जिंदगियों के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। ग़ज़वा तबूक का मौका है, जनाब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ग़ज़वा तबूक के मौका पर सवारियां यानी कि ऊंट अलग पेश करते हैं, साजो सामान समेत सवारियां पेश करते हैं और अशरफियां अलग पेश करते हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं, मस्जिद नबवी के अंदर ढेर लगा हुआ है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब हुजूर की बारगाह में अशरफियाँ लाते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें मस्जिद नबवी के अंदर उनका ढेर लगा देते, और इस तरह आप अपना हाथ उस ढेर के अंदर डाल रहे हैं और अशरफियों को उल्ट पुल्ट कर रहे हैं और खुश होकर हुजूर फरमा रहे हैं कि उस्मान गनी, आज के बाद तुझे तेरा कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यानी उस्मान जो काम भी करेगा वो खैर का काम होगा, वो शर का काम नहीं होगा। ये हजरत उस्मान गनी की शान है। वो मालदार थे और हुजूर की बारगाह में अपना माल बेदरेग पेश किया, खुला माल हुजूर की बारगाह में पेश किया, असलहा अलग पेश किया, साजो सामान समेत ऊंट अलग पेश किए, अशरफियां अलग पेश की। ये तो हजरत उस्मान गनी की शान है। और दूसरी तरफ गरीब सहाबा हैं, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो तंग दस्त हैं, फाका कश लोग हैं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, चंद खजूरें उन्हें उस मेहनत मजदूरी से हासिल होती हैं, और जब वो खजूरें एक छोटी सी पोटली में बांधकर हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन खजूरों को इस ढेर के ऊपर बखेर दो, ताकि इन खजूरों के पेश करने के अंदर जो इखलास है, उस इखलास की वजह से अल्लाह करीम इस पूरे ढेर को कबूल फरमा ले। ये हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का ढेर लगा हुआ है और हुजूर फरमा रहे हैं कि ये खजूरें ऊपर बखेर दी जाएं। सहाबा इकराम ने जो जो कुछ पेश किया ढेर लगा हुआ है उसका, और हुजूर फरमा रहे हैं इस ढेर के ऊपर ये खजूरें बखेर दी जाएं, क्योंकि इन खजूरों के पेश करने के अंदर जो इखलास है, उस इखलास की वजह से अल्लाह करीम इस पूरे ढेर को कबूल फरमा लेगा। ये है अस्सर्रा खुशहाली, और ये है अद्दर्रा तंग दस्ती। सिर्फ खुशहाली में पेश करने का हुक्म नहीं दिया गया, तंग दस्ती के अंदर भी पेश करने का हुक्म दिया गया है। असल में अल्लाह ताला के यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती, अल्लाह ताला के यहाँ क्वालिटी देखी जाती है। अल्लाह ताला के यहाँ मिकदार नहीं देखी जाती, अल्लाह ताला के यहाँ इखलास देखा जाता है, जो दिलों के अंदर इखलास छुपा होता है। आप समझें, एक शख्स है, मालदार है वो, और वो लाख रुपया पेश कर रहा है, और एक शख्स है वो गरीब है, वो 1 रुपया पेश कर रहा है, वो 1 रुपया भी मेहनत मजदूरी से कमा के पेश कर रहा है। तो अल्लाह ताला के यहाँ हो सकता है कि उस 1 रुपये की जो कदर कीमत है वो 1 लाख से भी ज्यादा हो। ये तो अल्लाह ताला के यहाँ अजर है, वो बेहतर जानता है कि किसको कितना अजर देना है, किसको कितना सिला और सवाब देना है। कुरून औला के अंदर, सहाबा इकराम के दौर के अंदर इसकी और भी सैकड़ों मिसालें, 20 मिसालें मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर कुल माल पेश कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या लेके आए हो और घर में क्या छोड़ के आए हो? अर्ज किया, लेके तो सब कुछ आ गया हूँ और घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। इकबाल ने कहा, परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा और उसका रसूल बस। सहाबा इकराम के अंदर ये भी मिसालें मौजूद हैं कि घर में मेहमान आ गया तो बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो सहाबी ने बीवी से कहा कि ऐसे करो, चिराग गुल कर दो, ताकि मेहमान ये ना समझे कि हम कुछ भी नहीं खा रहे। वो सहाबी साथ बैठ के खाली बर्तन हिलाते रहे और महसूस ये कराते रहे कि मैं भी खाने में शरीक हूँ,
हकीकत में वो खाने में शरीक नहीं थे, क्योंकि खाना सिर्फ एक ही मेहमान के लिए था, और वो जो खाना एक ही मेहमान के लिए था वो उसे खिला दिया और ख़ुद खाली पेट सो गए, बीवी खाली पेट सो गई, बच्चे खाली पेट सो गए। सुबह जब ये सहाबी फजर की नमाज पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, फरमाया, ए सहाबी, रात को मेरे पास जिब्रील अमीन ये ख़बर लेकर आए कि अल्लाह ताला तेरे रात के उस हुस्न अमल से बहुत खुश हुआ है। जंगे यरमूक का वो वाक़या भी याद आता है कि जब प्यास की आवाज़ें आ रही थीं तो सहाबी पानी लेकर जब एक ज़ख्मी के पास पहुँचे तो साथ ही दूसरे के कराहने की आवाज़ आई, तो फरमाया, उसे पहले पानी पिलाओ, मैं बाद में पी लूँगा। वो पानी लेकर दूसरे के पास पहुँचा तो फिर प्यास की आवाज़ आई, तो उन्होंने कहा, तीसरे के पास ले जाओ। वो जब तीसरे के पास ले गए तो फिर प्यास की आवाज़ आई, तो फरमाया, चौथे के पास ले जाओ। और जब वो चौथे के पास पहुंचे वो जामे शहादत नोश कर चुके थे। तीसरे के पास पहुंचे वो भी जामे शहादत नोश कर चुके थे। दूसरे के पास पहुंचे वो भी जामे शहादत नोश कर चुके थे। पहले के पास पहुंचे वो भी जामे शहादत नोश कर चुके थे। ये है वो वाक़या कि जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस वाक़या की इत्तला दी गई तो आपने इरशाद फरमाया कि तारीख़ के अंदर ये वाक़या सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा और इसे ता क़याम क़यामत याद रखा जाएगा कि सहाबा इकराम ने अपनी प्यास पर दूसरे की प्यास को तरजीह दी है। किसी ने कहा था, भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये है पहली सिफत मुत्तकीन की कि वो खुशहाली में भी खर्च करते हैं, वो तंग दस्ती में भी खर्च करते हैं। अब सुनिए इसकी दूसरी सिफत यह है, वल काज़िमीन अल गैज़ा, वो गुस्से को पी जाने वाले हैं। इन्फाक के बाद गुस्से का जो जिक्र किया गया है कि वो गुस्से को पी जाने वाले हैं, ये इसलिए जिक्र किया गया, जो बात करीने की आस मालूम होती है वो ये है कि जब हम किसी साइल को कुछ देते हैं तो बसाओकात ऐसा भी होता है कि साइल ये कहना शुरू कर देता है कि आप मुझे थोड़ा दे रहे हैं, मुझे और ज़्यादा दें। ऐसी सूरत में इंसान को शदीद गुस्सा आता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो किसी हालत में भी गुस्सा नहीं करते, आ भी जाए तो वो गुस्से को पी जाते हैं। गुस्सा हराम चीज़ है, लेकिन इसे पीने का हुक्म दिया गया है, इसे बर्दाश्त करने का हुक्म दिया गया है, इसे कंट्रोल करने का हुक्म दिया गया है। हदीस पाक के अंदर आता है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए तो कोशिश करो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। एक तरीका ये बताया गया कि गुस्सा आ जाए तो कोशिश करो कि तुम वुज़ू कर लो, गुस्ल कर लो। जब तुम गुस्ल करोगे या वुज़ू करोगे तो गुस्से का ताल्लुक है आग से, आग से बना हुआ है शैतान, तो गुस्सा इंसान को शैतान दिलाता है। तो जब गुस्सा आएगा तो वो अपने ऊपर जब पानी डालेगा, वुज़ू करेगा, पानी डालेगा, तो उसके बदन से जो आग निकल रही है वो पानी डालने से आग बुझ जाएगी। हमें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए, कभी भी हमें इश्तियाल में नहीं आना चाहिए। गुस्सा आ भी जाए तो फिल फौर अपने गुस्से को पी जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जन्नत गुस्सा करने वालों को नहीं मिलेगी, तकब्बुर करने वालों को नहीं मिलेगी, हसद करने वालों को नहीं मिलेगी। जन्नत उन्हें मिलेगी जो आजिज लोग होंगे, मुतकब्बिर नहीं होंगे, सरकश नहीं होंगे, गुरूर का शिकार नहीं होंगे, हासिद नहीं होंगे, और वो अपने गैज़ो गज़ब पर काबू रखने वाले लोग होंगे। तीसरी सिफत ये बयान की गई, वल आफीना अनिन नास, वो लोगों को मुआफ़ कर देने वाले हैं। अफ़व एक ऐसी शान है, अफ़व अल्लाह ताला खुद अफ़व को पसंद करता है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरू या गफ़ूरू या गफ़ूर। ए अल्लाह ताला, तू खुद सरापा अफ़व है, तू अफ़व को पसंद फरमाता है। ए अल्लाह, तू हमें मुआफ़ फरमा दे, तू गफ़ूर भी है और तू रहीम भी है। ये वो दुआ है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अता फरमाई है। इस दुआ को हमें हमा वक्त मांगते रहना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला से ये तवक्को रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा, तो हम यही सिफत, यही सुन्नत, अल्लाह ताला की यही आदत हम खुद क्यों नहीं अपनाते।
हमें लोगों के मामले में चाहिए, हुकूकुल इबाद के मामले में चाहिए कि जब बंदों का मामला आए तो हम अल्लाह के बंदों के साथ सख्ती से पेश ना आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने गुलाम को कितनी दफ़ा रोज़ाना मुआफ़ किया करूं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 70 दफ़ा मुआफ़ किया करो। ये 70 का जो अदद है ये कसरत की तरफ इशारा कर रहा है। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की और वो बयान करते हैं कि मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी नहीं डांटा, आपने कभी भी सख्ती का इजहार नहीं फरमाया, आप हमेशा अफ़व से काम लेते। अफ़व से वो काम लेगा जिसके दिल के अंदर जन्नत की तड़प होगी, जन्नत की आरजू होगी, जन्नत की तलब होगी। जिसके दिल में जन्नत की तलब है वो भला कैसे दूसरों को मुआफ़ नहीं करेगा? वो तो चाहता है कि मैं लोगों को मुआफ़ करूं और अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। हज़रत इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े ताबई हुए, वो बयान करते हैं उनका मामूल ये था कि वो रात के वक्त मुसल्ला बिछाते और नवाफिल अदा करते, गिरिया उजारी करते, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगते और अपने सामने खोटे सिक्के रख लेते। ये बहुत बड़े ताजिर थे और ये लोगों से खोटे सिक्के भी ले लिया करते थे। तो रात को मुसल्ले के सामने वो खोटे सिक्के सामने रख कर अल्लाह के हुजूर दुआ करते, ऐ बारी ताला मैं लोगों से खोटे सिक्के ले लेता हूँ और उन्हें सौदा खोटे सिक्कों के बदले में भी दे देता हूँ। ऐ बारी ताला तू मेरी इस आदत को पसंद करते हुए, मेरे इस तरीके को पसंद करते हुए तू मुझसे मेरे खोटे अमल कबूल कर ले। मेरे अमल इस लायक नहीं हैं कि वो तुझे राज़ी कर सकें, वो तुझे खुश कर सकें। मेरे अमल इस लायक नहीं हैं कि मैं अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत का मुस्तहिक बन सकूं। ऐ बारी ताला तू मेरे खोटे अमलों को कबूल कर ले। मैं तेरे बंदों से खोटे सिक्के कबूल करता हूँ, तू मेरे खोटे अमलों को कबूल फरमा ले। ये है अफ़व की आदत, अफ़व की सिफत। और आगे चौथी सिफत सुनिए मुत्तकीन की। अल्लाह पाक फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या जो कि तारीख़ के अंदर सुनहरी हुरूफ के साथ आज भी मौजूद है, अब मैं आपके सामने उस वाक़े को बयान करना चाहूँगा। इस आयत की ज़बरदस्त तफसीर है वो वाक़या, आयत की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाती है अगर वो वाक़या आप सुनेंगे तो। हज़रत इमाम हसन मुजतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े नवासे हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ कुछ मेहमान आए। आपने ग़ुलाम को इरशाद फरमाया कि दस्तरखान लगाया जाए। ग़ुलाम ने खाना लगाना शुरू किया। उस दौर के रिवाज के मुताबिक प्यालों के अंदर सालन पेश किया जाता था। शोरबा, सालन और शोरबा इंतहाई गर्म था और शोरबे से भरा हुआ प्याला उस गुलाम के हाथ से गिरा और इंतहाई गर्म शोरबा हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की कमर मुबारक पर गिरा और आपकी कमर जल गई। आपको शदीद तकलीफ़ हुई। आपने यूं नज़रें भर के उस गुलाम की तरफ देखा और इंतहाई गुस्से के साथ देखा। लाजमी बात है, फितरी बात है, इंसान को गुस्सा तो आता है। अगर उसके जिस्म के ऊपर इंतहाई गर्म चीज़ कोई गिराएगा गुस्सा तो आएगा। आपको गुस्सा आया। उस गुलाम ने कुरान मजीद की आयत का ये टुकड़ा पढ़ा। मुत्तकीन की जो दूसरी सिफत है वल काज़िमीन अल गैज़, ये आयत पढ़ी। इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक्त इरशाद फरमाया कि मैंने गुस्से को पी लिया है। उसने देखा कि ये वक्त बड़ा सुनहरी है और मैं आयत का अगला हिस्सा भी क्यों ना पढ़ दूं। उसने दूसरा हिस्सा मुत्तकीन की जो तीसरी सिफत है उसने वो पढ़ी वल आफीना अनिन नास, कि जो अल्लाह के मुत्तकीन बंदे हैं वो अल्लाह के बंदों को मुआफ़ कर देते हैं। आपने हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक्त इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे मुआफ़ कर दिया। उसने देखा कि ये तो सोने पे सुहागा होने वाला है, मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बजाय इसके कि आप मुझे डांटते, आप मुझे मारते, आप मुझे पीटते, आप मुझे गुस्सा होते, आप तो अजीब मुआमला कर रहे हैं। गुस्से को भी पी गए हैं, मुझे मुआफ़ भी कर दिया है। उन्होंने, उस गुलाम ने मुत्तकीन की जो चौथी सिफत है ये साथ पढ़ दी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है।
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آیت کا آخری ٹکڑا سنا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے اوپر احسان بھی کر دیا ہے، جا تجھے میں نے آزاد کیا۔ یہ ہے آیت کی تفسیر کہ احسان سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس نے کوئی جرم کیا ہو، کوئی غلطی کی ہو، اسے صرف معاف نہ کیا جائے بلکہ اسے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کچھ تحفے میں بھی پیش کیا جائے۔ صرف معاف کرنا متقین کا کام نہیں ہے، متقین معاف بھی کرتے ہیں، اور کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ان کی طبیعت کے، ان کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو وہ اوپر سے الٹا تحفہ بھی پیش کرتے ہیں، تحفے اور تحائف پیش کرتے ہیں اور عزت اور تکریم سے پیش آتے ہیں۔ یہ ہے احسان، یہ ہے نیکی۔ متقین کی 4 صفات بیان ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں متقین کی بقیہ 3 صفات بیان کریں گے، اور یوں یہ کل 7 صفات مکمل ہو جائیں گی۔ آج کی کلاس ایک ہی آیت کے ساتھ ختم ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، معنی، ترجمہ، تفسیر، تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله